हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी भी टॉपिक को करने से पहले थोड़ा सा उसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। तो हम इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या है। सबसे पहले तो निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम ज्यामिति को बीजगणितीय विधि से हल करने का अध्ययन करेंगे, या यूं कह सकते हैं इसमें बिंदु और रेखाओं का समीकरणों द्वारा हल करना सिखाया जाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, रेने देकार्ते, उन्होंने किया था। सबसे पहले इसका प्रयोग फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते 1596 से 1665 तक इन्होंने किया था, यानी कि 1596 में इनका जन्म हुआ था, 1665 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब इन गणितज्ञ को इसकी क्या जरूरत पड़ी या इसमें क्या है वो सीखते हैं। सबसे पहले ये दो लंबवत रेखाएं हैं, दो लंबवत रेखाएं हैं। ये वाली जो रेखा है इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये होता है आपका क्षैतिज रेखा, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। जो क्षैतिज रेखा है उसे एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे वाई अक्ष कहते हैं। ये एक्स अक्ष में जो राइट हैंड की तरफ है इसे कहेंगे एक्स अक्ष, इधर वाला एक्स डैश। ऐसे ही ये वाई और ये वाई डैश। जो बिना डैश वाला होगा ये धन है, ये भी धन है, यानी धन यानी कि प्लस, और ये आपका ऋण है और ये भी आपका ऋण है। अब बात करते हैं ये जो तल है इनको क्या कहते हैं। ये सब कार्तीय तल है, ठीक है, कार्तीय तल। और ये वाला हिस्सा होता है इसे कहते हैं चतुर्थांश। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ठीक है। ये सब चीजें आप 9th में पढ़ चुके हैं, हम केवल एक बार उसको रिवाइज कर रहे हैं। ये एक्स अक्ष है, ध्यान रखेंगे क्योंकि मैंने इसे धन कहा है, इसके दोनों तरफ प्लस लगा दिया, इसके भी दोनों तरफ प्लस, इसके दोनों तरफ माइनस, इसके भी दोनों तरफ माइनस। फिर आता है इनके चिन्ह का नंबर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश की, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका साइन दिखाएंगे हम, चिन्ह बताएंगे। तो ध्यान रखना पहले एक्स का चिन्ह लगता है फिर उसके बाद वाई का। तो एक्स का चिन्ह कैसा है, प्लस, और वाई का चिन्ह कैसा है, प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह आ गया वो आ गया प्लस प्लस। फिर ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। एक्स तो हो गया आपका प्लस और सॉरी माइनस, और वाई हो गया प्लस, तो ये हो गया माइनस प्लस। फिर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तीसरे में, इसमें देखो एक्स हो गया माइनस और वाई भी माइनस। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसमें देखिए इसमें x तो है प्लस और y है आपका माइनस, ठीक है। इनके साइन भी आ गए हमारे पास। अब एक बात ध्यान रखना, जो हम एक बिंदु लेते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है 3,4, तो इसमें जो पहले वाला हिस्सा है जो मान x का है उसे कहते हैं हम भुज, और दूसरे को कहते हैं हम कोटि। तो भुज तो हो गया इसमें 3 और कोटि हो गई इसमें 4, ठीक है। ये सारा कुछ हम 9th क्लास में पढ़ चुके। अब आपको इसका आगे का जो हिसाब है, आगे के टॉपिक है वो क्लियर करने हैं। तो चलते हैं, अब आते हैं हम 10th क्लास में। 10th क्लास में क्या होता है, जैसे ये वाले तो है ही, अब फॉर्मूले के हिसाब से हम इनको करेंगे। फिलहाल तो हमने केवल इसका बेसिक सीख लिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले फार्मूले की बात करते हैं।
जैसे फर्स्ट जो फार्मूला इसमें यूज होना है, जो पहली एक्सरसाइज में आएगा फार्मूला, वो आएगा बीच की दूरी का। बीच की दूरी, बीच की दूरी कैसे? जैसे हमारे पास सपोज एक पॉइंट ये दिया हुआ है x1 y1, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है x2 y2, हमें इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे? इसका एक फार्मूला होता है, d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीच की दूरी का फार्मूला हो गया रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 ही करो, आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर में जो है साइन अगर माइनस का भी आ जाए तो स्क्वायर करते ही वो प्लस हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 7.1, ठीक है। तो पहले से समझ लें थोड़ा सा, इसमें बीच की दूरी का ये वाला फार्मूला लगेगा। चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसने कहा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2,3 और दूसरा दे रखा है हमें 4,1। हमें पता है बीच की दूरी, बीच की दूरी फार्मूला d बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करते हैं उसका फार्मूला जरूर लिखा करें। फार्मूले लिखने के दो फायदे हैं। नंबर एक, जब भी आप बार बार फार्मूले लिखते रहेंगे तो आपके फार्मूले याद हो जाएगा। नंबर दो, आप फार्मूले लिख के जब उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। समझ गए? देखिए, अब इसको मान लेंगे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ध्यान रखेंगे ऐसे लिख लेंगे जिससे गलती ना हो। x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखते हैं। x2 यानी कि 4 माइनस x1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर वो भी 4, जोड़ के आ जाएगा 8। और 8 का जो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर कर लें, 2 जोड़े में से एक जोड़ा निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 2√2 इकाई या मात्रक या यूनिट, कुछ भी लिख सकते हैं। यह आंसर, ठीक है। ये बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी, कैलकुलेशन करी, आंसर आपका आ गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है हमें बिंदु 0, 0 और 36,15। एक बिंदु दे रखा 0, 0 और दूसरा दे रखा है 36,15। इसने कहा कि बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी, तो आपको इसके बीच की दूरी निकालना है। तो d इज इक्वल टू, मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला लिखेंगे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां लिख लेंगे ये x1 y1, ये x2 y2। अब वैल्यू रखते हैं 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यह आ गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब 36 का वर्ग करेंगे। 36 की 36 में गुणा, 6 6 36, 6 3 6 3 18 3 21, 3 6 18, 8 1 3 3 9 1 10, 6 9 2 1, 1296 आ गया। 15 का वर्ग 225 आ गया। जोड़ देंगे इसे, 6 और 5 11 1, 10 2 12 का 2 का से लगा 1 2 2 4 और 1 5 और 1, यह आ जाएगा हमारा 1521। और 1521 का वर्गमूल ले लेंगे
आप डायरेक्ट इसका ऐसे वर्गमूल ले सकते हैं। ये जोड़ा बन गया, याद आएगा 3 तिया 9, बच गया 6, ऊपर वाले का डबल, तो कितनी बार चल जाएगा ये? अगर आप चलाएंगे 5 7 7 49 8 9 बार चल जाएगा ये। 9 9 81, 1 8 9 6 54 8 62, यानी कि 39 आ गया। तो इसका वर्गमूल आ गया 39। मात्रक या यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बीच की दूरी निकाल सकते हैं। क्लियर? नोट करिए। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इसमें हमें 3 पॉइंट दे रखा है, 1,5, 2,3 और -2, -11। 1,5, 2,3, -2, -11। इसने कहा यह संरेखी है। संरेखी है, यह बताना है कि क्या यह बिंदु संरेखी है, यह सिद्ध करना है। देखो, संरेखी का मतलब होता है संरेख, यानी एक ही रेखा में हो। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां, ये दिखाना है। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी, ये ए, ये बी, ये सी। आपको संरेख कैसे दिखाएंगे? आप एक बार इन दोनों के बीच की दूरी ले लें, ए बी प्लस इन दोनों के बीच की दूरी ले लें, बी सी बराबर इन दोनों के बीच की दूरी ले लें, ए सी या सी। अगर आप ये वाली लाइन ला देते हो तो इसका मतलब है ये संरेख है, अदरवाइज नहीं। एक तरीका तो ये है, बीच की दूरी से निकाल सकते हैं। बीच की दूरी मैंने आपको सिखा दी, मैं आपको बता रहा हूं दोबारा। एक बार इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, ए बी आ जाएगा। फिर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, बी सी आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ें, जो भी आएगा वो इनके बीच की दूरी आनी चाहिए। ठीक है, ये तो है एक मेथड, जैसे हम बीच की दूरी से निकाल रहे हैं। एक और मेथड होता है संरेख निकालने का। तो ये तो कर ही लेंगे बीच की दूरी आप, मैं दूसरा मेथड करा रहा हूं, सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप में चलते हैं। सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे? इनके बीच की दूरी के लिए इसमें एक फार्मूला होता है। अगर कोई बिंदु संरेख है तो उसके लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और 0 आना चाहिए। यानी यदि कोई 3 बिंदु संरेख हैं, यदि 3 बिंदु संरेख है तो उनके लिए कंडीशन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2। देखो, इस सीक्वेंस में आपको ध्यान देने की जरूरत है, बस आप याद हो जाएगा। पहले में x1 है, फिर यहां बाहर x2 है, फिर ये बाहर x3 है। सीक्वेंस में हो गया। अगर यहां 1 है तो 1 छोड़ दो, अब y 2 में से 3 घटाओ, फिर 3 में से 1 घटाओ और फिर 1 में से 2 घटाओ। सीक्वेंस में बाई चांस हो सकता है आप फार्मूला भूल गए, तब एक दूसरा तरीका है फार्मूला याद करने का। ध्यान समझ लें, या तो आप इस मेथड का यूज करें, या एक दूसरा तरीका है फार्मूले के लिए। आप ऐसे लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। 3 बिंदु हो गए ना, और 3 बिंदु थे हमारे पास। एक बार और रिपीट कर देंगे ऊपर वाला बिंदु, ऐसा। दोबारा समझ लें, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और फिर x1 y1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे? इसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा। 1/2 लिखेंगे और
सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करें, x1 की y2 में, x1 y2, फिर प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसकी x2 y3, फिर प्लस इसकी इसमें x3 y1। देखिए समझ लीजिए, क्रॉस में करनी है कोने से, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो ऐसे, फिर एक माइनस का साइन लगा, और अब की बार उल्टी तरफ से मल्टीप्लाई करो, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ब्रैकेट बंद। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जिसमें आपको फार्मूला याद नहीं करना, ये आप लिख के और डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर आपने फार्मूला याद कर लिया तो डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं। तो फिलहाल बात चल रही थी इस वाले क्वेश्चन की, इसने कहा कि सिद्ध करो ये संरेख है। हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, 1/2 x1, ये लिख दो यहां पे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, बस वैल्यू रखना है। x1 यानी कि 1, y2 माइनस y3 3, माइनस 1 माइनस यहां ऑलरेडी पहले से ही है तो प्लस 11, फिर प्लस x2 2, फिर है x2 के साथ y3 माइनस y1, देखो y3 है माइनस 11 माइनस y1 है 5, फिर प्लस x3 क्या है -2, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2 5 माइनस 3। हल करते हैं, 1/2 1, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, प्लस 2 -11 माइनस 5 माइनस 16, फिर प्लस माइनस माइनस 2 और 2। हल करते हैं, 1/2 14 एकम 14 माइनस 16 दूनी 32 और माइनस 4, तो 1/2 तो आपका बाहर आ गया, 14 माइनस 32 36, 1/2 गुणा 36 में से आप 14 घटा देंगे तो याद आएगा माइनस के 22, 2 से काट देंगे इसे माइनस के 11। अब बात क्या थी, बात यह थी कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो बिंदु संरेख हैं, यहां क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, अतः या लिखते हैं पहले, यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया, अतः ये बिंदु संरेखी नहीं। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या कहा, इसने हमें 3 पॉइंट दे दिए, 5, -2, 5, -2, 6, 4 और 7, -2 और 7, -2। उसने कहा है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। सबसे पहले तो आप नाम से पता करें, समद्विबाहु। देखो समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हमने सपोज एक रफली फिगर बना लिया इस तरह का, ये A पॉइंट, ये B, ये C। अब A दे रखा उसने 5, -2, B दे रखा 6, 4 और C दे रखा 7, -2। हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु है, यानी इसकी 2 भुजाएं, कोई सी 2 भुजाएं बराबर है। हमें नहीं पता कौन सी बराबर है,
अब हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं, यानी सबसे पहले हम ए बी भुजा निकालते हैं। फार्मूला वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो भुजाएं हैं हमारे पास ए बी, तो x2 यानी कि 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 4 माइनस और 1 माइनस ए पहले से ही, तो प्लस इसका होल स्क्वायर। 6 में से 5 घटाएंगे, 1 का वर्ग, 4 और 2 6, 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 36 यानी कि 37 का स्क्वायर। ठीक है, 37। इसके बाद अब हम निकालते हैं BC। BC ये वाले दो, 6 4 7 माइनस 2, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 1 का वर्ग प्लस माइनस 6 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 माइनस 6 का वर्ग 36, जुड़ के आ जाएगा अंडर रूट 37 यानी वर्गमूल 37। फिर निकालते हैं हम AC या CA। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 5, 2 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, 4 प्लस 0 यानी कि 4, और 4 का वर्गमूल आ गया 2। अब देखिए AB वर्गमूल 37, BC वर्गमूल 37, CA 2 आ गया, यानी AB बराबर BC बराबर नहीं CA या AC। तो दो भुजाएं बराबर आ गई, तो इसका मतलब है अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है आपके। नोट करें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये ग्राफ का पेज बना हुआ है बुक में, और इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं A B C D। हमसे ये कहा गया है कि इसमें एक कमरे में चंपा और चमेली दोनों अंदर आते हैं। अंदर आके चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि क्या A B C D एक वर्ग है। तो हमें ये देखना है कि क्या वाकई A B C D एक वर्ग है, और वर्ग के लिए हमें इनके पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम A का पॉइंट निकाल रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे जो क्षैतिज घटक है वो x होता है और जो ऊर्ध्व घटक है वो y होता है। अब अगर बात करते हैं हम A की, सबसे पहले x को देखेंगे तो 1 2 3, x तो 3 है और y कितना है 1 2 3 4, यानी A के जो निर्देशांक है वो 3,4 है। अब बात करते हैं B की। B में है 1 2 3 4 5 6 और इधर 1 2 3 4 5 6 7, 6,7। बात करते हैं C की, तो 9 और 1 2 3 4, 9,4। और D की बात करते हैं तो 6,1। इस तरह से हमने ये चारों पॉइंट इसमें से नोट कर लिए। अब हमें अगर ये वर्ग निकालना है, यानी कि उसका कहना है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये दूरी बराबर है तो ये निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB निकालेंगे। AB दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वही 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे, 3 का वर्ग और इसमें से 3 का वर्ग, तो ये हो गया हमारा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, जुड़ के हो जाएगा हमारे पास 18 रूट 18। फिर उसके बाद हम BC निकालेंगे। अब की बार BC देखते हैं। BC ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 7 का वर्ग, ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग
प्लस -3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9 जुड़ के हो गया √18। फिर CD निकालेंगे। CD में भी यही x2 - x1 यानी कि 6 - 9 का वर्ग प्लस 1 - 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9 जुड़ के आ जाएगा 18। तो ये हमारे पास AB, BC, CD और लास्ट हम निकालेंगे DA। DA में भी यही रहेगा x2 - x1 यानी कि ये और ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 1 का वर्ग। ये हो गया आपका -3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, जोड़ेंगे 9 + 9 यानी कि 18, वर्गमूल 18। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर आ गई। ये वर्ग है। हमने चारों भुजाएं तो बराबर निकाल दी, तो चारों भुजाएं जब बराबर होती है तो वो समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा विकर्ण से, डायगोनल से, यानी ये वाली दूरी BD, विकर्ण निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी B और D, ये हो जाएगा 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। तो 0 + 36, रूट ले लेंगे, 36 का रूट यानी कि 6 आ गए। फिर निकालते हैं हम AC। ये हो जाएगा 9 - 3 का वर्ग प्लस 4 - 4 का वर्ग यानी 6 का वर्ग और प्लस 0 36 का रूट यानी कि 6। तो BD बराबर AC, यानी कि विकर्ण बराबर आ गए। तो इसका मतलब है ये वर्ग है, विकर्ण समान है, अतः यह एक वर्ग। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होने पर वर्ग नहीं होता। वर्ग हो सकता है और सम चतुर्भुज भी हो सकता है, वो डिसाइड करेगा हमारा विकर्ण। हम डायगोनल निकाल लेते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। अगर विकर्ण बराबर आ जाए तो वर्ग है, और विकर्ण बराबर नहीं होता तो वो समचतुर्भुज है। क्लियर? नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि x अक्ष पर वह बिंदु बताइए जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। ठीक है, यानी इसका कहना कुछ इस तरह का है, ये P एक बिंदु है, ये A है, ये B है। A दे रखा है इसने 2, -5, B दे रखा -2, 9, और ये वाला पॉइंट जो है x अक्ष पर है। अब देखो थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, ये x अक्ष होता है, ये वाला। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि उसके लिए जो ये वाला हिस्सा है यानी y का मान है वो 0 x अक्ष पर होगा, उसके लिए y का मान 0 होगा, और जो बिंदु y अक्ष पर होगा उसके लिए x का मान 0 होगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां फिलहाल इसने जो हमें कहा था, क्या कहा था इसने कहा था कि बिंदु x अक्ष पर है, तो इसका मतलब है x वाली वैल्यू तो होगी लेकिन y वाली वैल्यू 0 होगी। ठीक है, क्लियर है? x वाली वैल्यू तो होगी, हमें नहीं पता कितनी है, हमने x मान लिया, लेकिन y वाली वैल्यू 0 है। अब बुक वाले का क्या कहना है? उसने कहा ये इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। दिया है या अकॉर्डिंग द क्वेश्चन PA बराबर PB, और यहां पे लिख लेंगे उससे पहले, माना वह बिंदु x, 0 है। x, 0 बता दिया मैंने, क्यों मानेंगे? क्योंकि इसने कहा था x अक्ष पर है, तो जो x अक्ष पर होगा उसके लिए y का मान 0 होगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ गई। अब PA, इन दोनों के बीच की दूरी का वाला फार्मूला लगा देते हैं। ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे ही इधर करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखो यहां माइनस पहले से ही है इसलिए प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो वर्गमूल का साइन आ रहा है, इस वर्गमूल का साइन हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर आप इसका वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा, तो x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 बराबर इधर हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग 21। ठीक है, सोल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है आपको फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 25 में 4 जोड़ेंगे आप 29 आएगा, माइनस 4x बराबर इधर 81 और 4 85 प्लस 4x। ठीक है, एक्स एक्स वाले आप एक तरफ ले जाओ, संख्या संख्या एक तरफ ले जाओ, तो 29 माइनस 85 बराबर 4x प्लस 4x, घट जाएगा 15 में से 9 घटाएंगे आप 6 आ जाएगा, और यहां पे रहेंगे 7 यानी कि 5 माइनस के 56 बराबर 8x, 8 से इसे काट देंगे तो x का मान माइनस 7 आ जाएगा। अतः वह बिंदु माइनस 7,0 हो गया, क्योंकि आपने बिंदु x, 0 माना था, x की वैल्यू माइनस 7 आ गई तो माइनस 7,0 हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 लगभग सेम है, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं इसमें से कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है तो ये भी है सही। इसने कहा x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, सेम यही बात कही, एक बिंदु P xy दे दिया, यहां पे A पॉइंट दे दिया, 3,6 यहां B पॉइंट दे दिया -3,4, और वही बात कही समदूरस्थ, यही वाली बात हो गई। आप PA बराबर PB ले लेंगे, दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा आपका सीधा ही, तो PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, और वैल्यू रख के आप कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे आप, उम्मीद है आप कर लेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था हमारी पहली एक्सरसाइज निर्देशांक ज्यामिति 7 चैप्टर का 7.1 एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। ठीक है, आप इसे करें, कोई दिक्कत नहीं होने की जब आप थोड़ा सा बेसिक समझ के, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, फार्मूला जरूर याद करेंगे। अगर फार्मूला याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत सुविधा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन करें, और फिलहाल लॉकडाउन है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।